वेलकम इन माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 हीट। देखिए हीट का मतलब क्या होता है, उष्मा। देखिए फर्स्ट पैरा है हमारा कि इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस, कि देखिए ठंडी के मौसम में हमें घर के अंदर क्या फील होता है, ठंडक फील होती है। इफ़ यू कम आउट द सन, और जब हम बाहर सूर्य के सामने आते हैं, यू फील वार्म, तो हमें क्या होती है, गर्मी का अनुभव होता है। इन समर यू फील हॉट एवन इनसाइड द हाउस, लेकिन समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है, इसका अपोजिट, हमें घर के अंदर ठंडक फील होती है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड कोल्ड, तो हम कैसे जान सकते हैं कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर ठंडा है। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, या फिर हम कैसे इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर ठंडा है। सो इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए इस चैप्टर में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारा 4.1 हॉट एंड कोल्ड, गर्म या ठंडा। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट से मिलते हैं। सम ऑफ देम आर हॉट, क्या होते हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो हमारे वो क्या होते हैं, गर्म होते हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और बहुत से ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज कोल्ड, जैसे कि जो हमारा चाय है वो क्या होती है, गर्म होती है, लेकिन जो हमारी आइस है, बर्फ़ है, वो क्या है, ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। अब देखिए कुछ आपके ऑब्जेक्ट हैं, एक टेबल दिया हुआ है 4.1, उसमें आपको फिल करना है। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट और कोल्ड, आपको मार्क करने हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, गर्म है, या फिर कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ठंडा है। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसे हमें ऐसे ही टच नहीं करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव, हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए जब हम किसको, कैंडल के फ्लेम के पास होते हैं या फिर किसी भी स्टोव को हम हैंडल करते हैं, पकड़ते हैं। देखिए 4.1 में एक टेबल दिया हुआ है हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट है आपका फर्स्ट क्या है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम क्या है आपका, कोल्ड है कि हॉट है, तो देखिए ये आइसक्रीम हमारी क्या होती है, कोल्ड होती है, तो हम इसमें टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा स्पून इन ए टी कप। अब देखिए जो हमारा टी कप में एक कप चाय है, उसमें जो स्पून है तो वो हमारा कोल्ड होगा या फिर हॉट होगा, तो ये हमारा क्या होगा, हॉट होगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट जूस, तो फ्रूट जूस हमारा क्या होता है, कोल्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन। देखिए जो फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है तो ये क्या होगा, हमारा हॉट होगा, ठीक है, तो हम इसको टिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है हमारा वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। देखिए हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कोल्ड ठंडे होते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं, गर्म होते हैं। यू ऑल्सो नो डैट, आपको पता होगा कि सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो दूसरे के मुकाबले क्या होते हैं, गर्म होते हैं। वाइल, जबकि सम आर कोल्डर देन अदर, जबकि कुछ क्या होते हैं, दूसरों के मुकाबले ठंडे होते हैं। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या है, गर्म है। वी ऑफन डू इट बाई टचिंग द ऑब्जेक्ट, तो हम इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, इसको टच करते हैं। बट इज़ अवर सेंस ऑफ टच रिलिएबल, लेट अस फाइंड आउट। अब देखिए इसके बाद हम इसको कैसे पता करते हैं, ये देखते हैं। हमारा एक्टिविटी दिया हुआ है 4.1। एक्टिविटी 4.1 में है कि टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर्स। अब देखिए आपको छोटे 3 क्या करने हैं, स्मॉल टब्स या फिर कंटेनर्स लेने हैं। लेबल दैम एज ए बी एंड सी, आपको इसमें क्या करना है, लेबल ए बी और सी लेबल करना है, ठीक है। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए, आपको किसमें, मग ए में क्या करना है, कोल्ड वाटर ठंडा पानी डालना है। एंड हॉट वाटर इन मग बी, और बी वाले में क्या करना है, हॉट वाटर गर्म पानी डालना है। सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी, और फिर आपको जो मग सी है उसमें क्या करना है, उसमें गर्म और ठंडा दोनों पानी मिक्स करके डालना है, ठीक है। नॉट डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए, आपको मग ए में अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है, बाया हाथ डालना है। एंड द राइट हैंड इन मग बी, और आपको अपना दाहिना हाथ किस में डालना है, मग बी में। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स, अब जब आपने अपने दोनों हाथों को 2 मग्स में डाल दिए हैं, फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के लिए। पुट बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली, उसके बाद दोनों हाथों को निकालिए इन मक्सी, और फिर उसको किस में डालना है, मक्सी में। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग, तो क्या दोनों हाथ में सेम फीलिंग आएगी आपको, ये आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है।
देखिए बूझो जो है वो बताता है, बूझो से माई लेफ्ट हैंड टेल मी डैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल मी डैट द सेम वाटर इज कोल्ड। देखिए जो बूझो है उस वो बताता है कि उसका जो लेफ्ट हैंड है वो बता रहा है कि मग सी में जो वाटर है वो क्या है, हॉट है, और उसका राइट हैंड क्या बता रहा है कि मग सी में जो वाटर है वो क्या है, कोल्ड है। व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो इसको हम कैसे कंक्लूड करेंगे। अब देखिए बूझो कन्फ्यूजन शो डैट वी कैन नॉट ऑलवेज रैली ऑन आवर सेंस टू टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट हिट हॉट और कोल्ड। अब देखिए बूझो क्या है, वो कंफ्यूज हो गया कि मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छू कर या टच करके नहीं बता सकते कि वो गर्म है या फिर ठंडा है। समटाइम्स इट में deceive us. Then how do we find out how hot an object really is? तो देखिए हम कैसे पता करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट है जो हमारा गर्म है। ए रिलेबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। अब देखिए किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर, जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा 4.2 मेजरिंग टेम्परेचर। देखिए नेक्स्ट है कि हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल डैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, आपने देखा होगा कि आपका कोई अपना परिचित या फिर आपके घर में कोई आपका फैमिली मेम्बर जिसको फीवर हो गया होगा, द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर। तो उनके बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेजर किया गया था, एक डिवाइस है जिसका नाम है थर्मोमीटर। द थर्मोमीटर डेट मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब देखिए थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है ये जिससे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम, क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अब देखिए आपको थर्मामीटर को आपके हाथ में पकड़ना है और फिर इसको केयरफुली सावधानी से एग्जामिन करना है। डू यू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, रिक्वायर ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करिए कि अगर उनके पास है तो वो अपना थर्मामीटर आपको शेयर करे। ए क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक द वन शोज इन फिगर 4.2। अब देखिए जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है आपके फिगर नंबर 4.2 में दिया हुआ है कि वो कैसा होता है देखने में। देखिए फिगर 4.2 में आपके क्लिनिकल थर्मामीटर का देखिए फिगर दिया हुआ, ये है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर जिससे हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। अब देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में देखिए एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। अब देखिए जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कैसा होता है, एक किससे बना होता है, एक लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड, इसके एक एंड पे क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है। दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी, और इस बल्ब में क्या होती है, मरकरी होती है। आउटसाइड द बल्ब, बल्ब के बाहर ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड, क्या होती है, एक शाइनिंग थ्रेड होती है ऑफ मरकरी, किसकी, मरकरी की, कैन बी सीन। इफ़ यू डो नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर आपको मरकरी की जो थ्रेड है वो दिखाई नहीं दे रही है तो रोटेट द थर्मोमीटर ए बिट, तो आपको अपने थर्मामीटर को क्या करना है, थोड़ा सा रोटेट करना होगा। टिल यू सी इट, उसके बाद आप देखेंगे कि मरकरी आपको दिखाई देने लगेगी। यू विल ऑल्सो फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आपको अपने थर्मोमीटर पे एक स्केल दिखाई देगा। दिस स्केल वी यूज़ इन दिस सेल्सियस स्केल, और इस स्केल को हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल, इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, डिग्री सेल्सियस से। अब देखिए जो बूझो है कि बूझो वॉन्डर्ड बीच ऑफ टू स्केल शोन इन फिगर 4.2, तो बूझो जो है वो आश्चर्यचकित हो गया कि जो 4.2 फिगर में उसको दो स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। ही शुड रीड, वो कौन से स्केल को रीड करे। पहेली टोल्ड हिम डैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, तो पहेली ने उससे बताया कि इंडिया ने किसको अडॉप्ट किया है, सेल्सियस स्केल को। एंड वी शुड रीड द स्केल डैट स्केल, और हमें इसी स्केल पे अपना डिग्री का जो टेम्परेचर है उसको रीड करना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज 94 to 100 डिग्रीज इन द फ़ारेनहाइट स्केल। और देखिए जो अदर स्केल दिखाई दे रहा है आपके थर्मोमीटर के पास, तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर होता है 94 से लेके 108 डिग्री, इसको हम किस में रीड करते हैं, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। इट वॉज इन यूज़ अर्लियर, इसको पहले के समय में यूज़ किया जाता था।
देखिए, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, एक क्लिनिकल टेम्परेचर थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो हमें कहाँ से कहाँ तक रीड करना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्टिविटी 4.2 रीडिंग ए थर्मोमीटर। अब देखिए, हम थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं कि थर्मोमीटर कैसे रीड किया जाता है। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। अब देखिए, उसमें जो दो बिगर मार्क्स दिए गए हैं, बड़ी लाइनें दी गई हैं, उनके बीच के टेम्परेचर को हम क्या करें, क्या इंडिकेट दे गया उसको हम नोट डाउन करेंगे। ठीक है, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन। उसके बाद हम नंबर ऑफ डिवीजन्स को नोट करेंगे बिटवीन दीज मार्क्स, इन मार्क्स के बीच में। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री। अब देखिए, जो दो मार्क के बीच में एक आपका बड़ा हुआ मार्क दिया गया उसको हम क्या पढ़ते हैं, 1 डिग्री। एंड 3 आर 5 डिग्री, देयर आर 5 डिवीजन। और इनमें क्या होते हैं, हर मार्क्स के बीच में, दो बड़ी लाइनों के बीच में 5 डिवीजन्स दिए गए हैं। देन 1 स्मॉल डिवीजन, और एक छोटा डिवीजन होता है। कैन रीड, जिसको हम क्या करते हैं, 1/5 इक्वल टू 0.2 डिग्री सेल्सियस रीड किया जाता है। ठीक है, देखिए, वॉश द थर्मोमीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अब थर्मोमीटर को हमें क्या करना चाहिए, पहले एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करना चाहिए। होल्ड इट फ्रेमली एंड गिव इट ए फ्यू जर्क। आपको इसको अच्छे से पकड़ के, हल्के हाथों से पकड़ के एक फ्यू जर्क मतलब एक झटका देना चाहिए। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन। देखिए, आप जब जर्क देंगे तो क्या करेगा, थर्मोमीटर मर्करी के लेवल को डाउन कर देगा। इंश्योर डैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो उनका लेवल है वो कहाँ है, 35 डिग्री से नीचे चला जाए। ठीक है, नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। अब आपको क्या करना है, थर्मोमीटर के बल्ब को प्लेस करना है अंडर योर टंग, अपनी जीभ के नीचे। आफ्टर 1 मिनट, फिर 1 मिनट के बाद टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। आपको थर्मोमीटर को अपनी टंग से बाहर निकालना है और आपको उस रीडिंग को नोट करना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। अब जो आपका थर्मोमीटर रीडिंग बताएगा यही हमारी बॉडी का क्या है, टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, जो टेम्परेचर का की जो स्टार्टिंग यूनिट होती है वो कहाँ से होती है, डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होती है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या रिकॉर्ड किया। ठीक है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, किसी भी ह्यूमन की जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट डेट द टेम्परेचर इज स्टार्टेड विथ इट्स यूनिट। ठीक है, उसके बाद है पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। पहेली जो है उसने अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया। सी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। तो वह क्या हो गई, वरीड हो गई, चिंतित हो गई कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर था वो एग्जैक्ट 37 नहीं था। ठीक है, लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली डेट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। तो हम पहेली को ये एश्योर करेंगे कि नहीं, वह गलत नहीं है। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है कि एक्टिविटी 4.3 में आपको एक टेबल दिया गया है और इसमें आपको अपने कुछ लगभग कितने एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करना है और आपको इसमें उनके नेम फिल करने हैं और फिर उनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या करना है, इसमें फिल करना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2। जैसा हमने बताया कि आपको अपने ऑब्जर्वेशन को 4.2 टेबल में रिकॉर्ड करना है। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या जितने भी मतलब पर्सनस के आपने बॉडी टेम्परेचर को मेज़र किया था तो उनका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। पर पर्सन के बॉडी का टेम्परेचर जो होगा आपका 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इट कुड बी स्लाइटली हाइयर और स्लाइटली लोअर, किसी का थोड़ा ज़्यादा या फिर किसी का थोड़ा कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। अब देखिए, जितने भी हेल्थी पर्सन होंगे उनके बॉडी का जो टेम्परेचर होगा एक इक्वल नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिज़ाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये कैसे डिज़ाइन किया गया, ये डिज़ाइन किया गया ओनली किसके, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और वो 42 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो नॉर्मली कितना 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। दैट इज़ द रीज़न डैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसका रीज़न है कि थर्मोमीटर की जो रेंज है वो कितनी 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही बनाई गई है।
बूझो गॉट ए नॉटी आइडिया, बूझो को एक नॉटी आइडिया आता है कि ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क। तो उसने सोचा कि वो क्या करना चाहता है कि वो गर्म दूध के टेम्परेचर को मेज़र करना चाहता है, किसकी हेल्प से, यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, पहेली स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग दिस, तो पहेली जो है वो उसको मना करती है कि तुम ऐसा मत करो। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। डू नॉट यूज ए क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन द ह्यूमन बॉडी, कि आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए, कि आपको कभी भी ह्यूमन बॉडी को छोड़ के किसी अदर ऑब्जेक्ट को मेज़र नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग थर्मोमीटर इन द सन और नियर ए फ्लेम, आपको हमेशा थर्मोमीटर को सन से दूर रखना चाहिए, सन के प्रकाश से, या फिर किसी फ्लेम या आँच से दूर रखना चाहिए। इट मे ब्रेक, अदरवाइज क्या होगा, ये टूट सकता है। ठीक है, अब तक तो हमने पढ़ा क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 4.3 लेबोरेटरी थर्मामीटर की। देखिए लेबोरेटरी थर्मामीटर जो हमारे प्रयोगशाला में यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, कि हम अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर, इनके लिए क्या होते हैं, अदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर, जिसमें से हमारा एक थर्मोमीटर जिसको हम क्या कहते हैं, लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, आप अपने जब स्कूल में जाएंगे तो आपको ये आपकी जो टीचर हैं वो इस थर्मोमीटर को शो करेंगी, दिखाएंगी। देखिए फिगर 4.9 में 9 में दिखा रहा है आपका एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसा ही होता है। देखिए लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। अब देखिए आपको इसे ध्यान से देखना है और इसमें जो आपका लोवेस्ट सबसे कम या फिर सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर दिया गया है आपको इसे नोट करना है। ठीक है, द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली फ्रॉम, अब देखिए जो लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो कितना होता है, लगभग -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है, +110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, फाइंड एट हाउ मच ए स्मॉल डिवीजन ऑफ दिस थर्मोमीटर रीड्स। अब देखिए इन थर्मोमीटर के डिविजन्स को हम कैसे रीड करते हैं। ऑन दिस थर्मोमीटर रीड्स यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली, आपको मतलब इस थर्मोमीटर की इंफॉर्मेशन को रीड करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज़ यूज। अब देखिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि हम इस थर्मोमीटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 4.4 में दिया है कि टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग, आपको थोड़ा टैप वाटर लेना है एक बीकर में या तो फिर एक मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर सो डैट द बल्ब इज इमर्ज इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड्स ऑफ द कंटेनर। अब देखिए आपको इस थर्मोमीटर को क्या करना है, पानी में डिप करना है, डालना है, एंड सो डैट द बल्ब इज इमर्ज इन वाटर, और जो बल्ब है वो क्या होगी, पानी में इमर्ज होगी। लेकिन क्या करना है, जो थर्मामीटर की जो आपकी बट डज नॉट टच द बॉटम ऑफ द साइड ऑफ द कंटेनर, लेकिन आपको थर्मामीटर को ऐसे डिप करना है कि जो थर्मामीटर है वो क्या होगा, कंटेनर के बॉटम पे टच नहीं होना चाहिए। होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, आपको थर्मामीटर को कैसे अपना स्टैंड करना है, वर्टिकली, जैसे फिगर में आपका दिया हुआ है। ठीक है, उसके ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर, अब फिर आपको जो थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी का लेवल है उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, आपको वेट करना है कि जब तक मरकरी के जो थ्रेड है वो क्या है, स्टडी हो जाए। नोट द रीडिंग, उसके बाद आपको अपनी रीडिंग को नोट करना है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, तो यही जो हमारा टेम्परेचर शो कर रहा है पानी का उस समय का टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और इस एक्टिविटी को क्लास के हर स्टूडेंट्स को करना चाहिए और फिर 1 बाय 1 अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। ठीक है, अब देखिए जो बूझो है, बूझो नो अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स, तो बूझो जो है वो मतलब समझ नहीं पा रहा है कि क्यों जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो हाई टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकते, बट स्टिल वंडर्स वेदर ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेज़र हिज बॉडी टेम्परेचर, लेकिन जो आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स होते हैं वो अदर ऑब्जेक्ट को मेज़र कर सकते हैं, बल्कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र नहीं कर सकते।
आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग? तो जो आपने रीडिंग किया था थर्मोमीटर का, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का, तो क्या आपको किसी तरह की कोई वेरिएशंस आई? डिस्कस द पॉसिबल रीजंस। आपको अपने फ्रेंड से या फिर अपने टीचर से कुछ पॉसिबल रीजंस को डिस्कस करना है। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब देखिए हम इन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 4.5, इसको हम रीड करते हैं। टेक सम हॉट वाटर इन ए बीकर और ए मग। अब देखिए आपको एक बीकर या मग में क्या करना है, कुछ गर्म पानी लेना है। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर। उसके बाद आपको थर्मोमीटर को किसमें, पानी में डिप करना है। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टडी एंड नोट द टेम्परेचर। और फिर जब मर्करी का लेवल है जो स्टडी हो जाएगा तो आपको टेम्परेचर के ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, नोट डाउन करना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर। और उसके बाद आपको थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल देना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन नो। तो आप देखते हैं कि क्या होता है जब आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाल दिया। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज द टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्करी बिगिन टू फॉल। आपने देखा है कि जैसे ही आपने थर्मोमीटर को बाहर निकाला पानी से तो मर्करी का जो लेवल है वो क्या हो गया, नीचे डाउन हो गया। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर। तो इसका मतलब है कि हमें पानी के टेम्परेचर मेज़र हम कब कर सकते हैं, जब हम उसको वाटर में डिप कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मर्करी का लेवल डाउन हो जाएगा। यू मे रिकॉल डैट वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग। लेकिन आपने देखा कि जब आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर रहे थे तो आपने टेम्परेचर को बाहर निकाल के उसकी रीडिंग को देखा था। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए क्या आप अपने लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए कर सकते हैं? ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मामीटर फॉर दिस पर्पस। नहीं, हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए नहीं कर सकते। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल टू राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर व्हेन टेकन आउट ऑफ द माउथ। तो देखिए आपने नोटिस किया होगा कि जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, तो जब आपने माउथ से बाहर निकाला तो जो उसकी मर्करी का लेवल है वो डाउन नहीं हुआ। ऑब्जर्व द क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन। आपको फिर से क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करना है। डू यू सी ए किंक नियर द बल्ब। तो आपने देखा कि जो बल्ब दी गई है थर्मोमीटर में उसके पास एक क्या होती है, इंक होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द इंक। तो इस इंक का क्या यूज़ होता है, इट प्रिवेंट मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। तो ये क्या करता है, मर्करी के लेवल को खुद से गिरने में क्या करता है, रोकता है। देखिए ये आपके जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें देखिए आपके मरकरी का जो बल्ब है उसके पास एक किंक लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। अब देखिए इसमें बहुत सारे कंसर्न है कि मतलब ओवर यूज़ ऑफ जो मरकरी थर्मोमीटर में हम करते हैं। मरकरी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ ए थर्मोमीटर ब्रेक। जो मरकरी होता है ये आपका एक टॉक्सिक मतलब जहरीला सब्सटेंस होता है, और अगर जो आपका थर्मोमीटर है अदरवाइज अगर वो टूट जाता है तो मरकरी को डिस्पोज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिस डे डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल। तो इसीलिए आज के समय में क्या हो गए हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं विच डू नॉट हैव यूज मरकरी, जिसमें मरकरी का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे एक्टिविटी 4.4 ट्रांसफर ऑफ हीट्स। ओके, थैंक्स।